हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का रेस्पिरेशन टॉपिक, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोगों ने प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स के केस में रेस्पिरेशन। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेस्पिरेशन होती क्या थी आपकी। सो रेस्पिरेशन, कई बच्चों के दिल में थोड़ा सा ये होता है कि रेस्पिरेशन इज समथिंग लाइक ब्रीदिंग, बट नो, रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। जिसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फूड, जिससे हमारे पास हमें क्या मिलती है, एनर्जी, राइट। तो ब्रेकिंग ऑफ फूड को हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और समटाइम्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और in some cases in the absence of oxygen, जिसमें हमने एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, तो वो सब पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में, जिसमें फूड को ब्रेक करके एनर्जी हमें मिलती है और वही एनर्जी यूज करके हम लोग अपने सारे काम करते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेशन हमें कैसे होती है। तो रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो है पार्ट वो है हमारा नोज, क्योंकि हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, ऑफ कोर्स नोज से। तो ये नेसल पैसेज मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है यहाँ पे, जिसमें क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं क्या, एयर। तो एयर में से जो ऑक्सीजन बेसिकली हमें चाहिए होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन चीज है जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास ब्रेकिंग होती है फूड की और हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है एयर में से, तो हम एयर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और एट द एंड अगर देखें तो एंड में हम लोग वही एयर जो है एक्सहेल भी करते हैं, बट दोनों में फर्क क्या है कि इनहेलिंग के टाइम पे ऑक्सीजन होती है और एक्सहेलिंग के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना बेटा, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस आपका दो पार्ट्स में होता है, दो लेवल्स में, दो पार्ट्स में, दो स्टेजेस पे कह लो। एक तो होता है इसमें ब्रीदिंग, राइट, और दूसरा आपका आता है सेलुलर लेवल। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जिसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रीदिंग आती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर जो रिच होती है ऑक्सीजन में। और जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो वो थ्रू दिस पैसेज, नेसल पैसेज जो आपको शो करा गया है यहाँ पे, यहाँ से होती हुई लार्निक्स, फाइनिक्स से होती हुई ट्रैकिया, आपको ये रिंग्स नजर आ रही होंगी, ट्रैकिया जो मैंने शो किया है यहाँ पे। तो ये रिंग्स जो है इसको हम कार्टिलेज भी बोल देते हैं, या बोल सकते हो रिंग्स इन कार्टिलेज। तो यहाँ से होती हुई एयर जो है हमारी लंग्स तक पहुंचती है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपको रिंग्स नजर आ रही है कार्टिलेज में, ये रिंग्स का एक स्पेशल फंक्शन है और ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि ये सी शेप्ड जो है हमारे पास कार्टिलेज, ये क्यों है और इसका क्या मेन फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सी शेप्ड रिंग्स जो है यहाँ पे नजर आ रही है, इनका मेन फंक्शन ये है कि एयर जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये जो पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया तो एयर प्रॉपर्ली नहीं इनहेल कर पाएंगे हम लोग, वो नहीं लंग्स तक पहुंचेगी और हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और ना ही एनर्जी हमारे पास बन पाएगी हमारी बॉडी में, तो जिससे सारे काम खत्म, मतलब रुक जाएंगे। तो ये रिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या करती हैं, कोलैप्स नहीं होने देती इस पैसेज को, और इसके प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत ही स्मूथली जो एयर है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो ये जो दो पार्ट्स मैंने छोटे छोटे शो करे हुए हैं, ये आपका है ब्रोंकाई। अब इनके जो है दो यहाँ पे साइड्स बनी हुई है, जिसमें क्या होता है कि आपकी एयर जो है ऑक्सीजन रिच एयर वो ये लंग्स तक पहुंचती है, और बाद में ये जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, तो ये ब्रांचेस में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स हैं जिसमें हमारे पास एयर जो है पहुंच जाती है। अब इसके बाद एयर का क्या होता है कि वो ये जो छोटे छोटे आपको सर्कल्स नजर आ रही है, बेसिकली ये सर्कल्स नहीं है, इनको हम बोलते हैं एल्वुलाई। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि जब एयर इन तक पहुंचती है तो ये कुछ
अपने आप को ऐसे का शो कर देती हैं। लाइक अगर हम लोग ये शो करें यहाँ पे लाइक दिस, तो यहाँ पे कुछ ऐसे की एक्सपेंशन हो जाती है ये एयर बैग्स की तरह इनकी। तो ये एल्वियोलिस जो यहाँ पे भी मैंने शो कर दी है, तो ये कुछ ऐसे बैग्स की तरह फूल जाती हैं जब एयर जो आती है इनमें एयर जो है वो पास करती है। तो जब इनकी एक्सपेंशन होती है तो एक्सपेंशन से क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ऑक्सीजन कह लो कि वो यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हमें अब ऑक्सीजन रिच चाहिए, रिच अमाउंट में चाहिए सो दैट रेस्पिरेशन प्रॉपर हो पाए। क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है जो हमने खाना खाया उसको तोड़ने में यूज होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी हमारे पास बनती है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि वेरियस फंक्शंस करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होती है। और जितने ये एल्वियोल्स हैं एट द एंड ऑफ दीज स्मॉल ट्यूब्स, ये क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एयर कैन कम टू मतलब इनमें आ सके। तो अब वो एयर क्या करती है, हमारे पास ऑक्सीजन रिच एयर वो पहुंचती है, ये मान लो सेलुलर पोर्शन जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है पहुंचती है ये सेलुलर पोर्शन तक। अब यहाँ से ये सेलुलर पोर्शन तक पहुंचना है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो होगी जो इसको हेल्प करेगी ऑक्सीजन को यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए। तो वो मैं बता दूं कि आपके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको आप क्या बोल देते हो, ब्लड। तो वो जो है ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और सेलुलर पोर्शन तक पहुंचा देता है। अब ये Hb जो है हमारा जो ह्यूमन ग्लोबिन है Hb, जब ऑक्सीजन को कैरी करता है तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग यहाँ पे अगर OHB लिख देते हैं तो याद रखना ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ तक पहुंचता है सेलुलर पोर्शन तक और यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, ऑक्सीजन। अब हमने क्या खाया हुआ था, खाना। खाना मतलब कि हमारे पास क्या होता है, मेन रिएक्टेंट C6H12O6। अब इसको क्या करना आता है, तोड़ना आता है। अब इसको तोड़ना मतलब कि सबसे पहले जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि इसको सबसे पहले जिसमें 6 कार्बन है इसको पहले ब्रेक किया जाता है इन 3 कार्बन एटम्स। तो वो जब भी ब्रेक होता है कार्बन 3 की फॉर्म में तो क्या होता है यहाँ पे, पायरुवेट। तो पायरुवेट के प्रेजेंस में हमारे पास क्या आता है, जब ये कार्बन 3 जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिलते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, राइट। यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसकी मेन रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो मेन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, अगर जनरल सी एग्जांपल इसकी मैं बताऊं आपको तो C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास क्या देते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और एक एनर्जी। ये हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीजन एल्वियोलिस से यहाँ पर आई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है पायरुवेट के 3 कार्बन जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे उनके साथ कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर उसने हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड की, हमें एनर्जी दी विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो थी हमने इनहेल करी हुई थी, बट अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कोई भी रोल नहीं है हमारी बॉडी में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या करती है, फिर से वापस जाएगी सो दैट वापस इधर से लंग्स में जाके हम लोग एक्सहेल करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन को एल्वियोलिस से सेलुलर पोर्शन तक पहुंचाने के लिए पिगमेंट होता है, रेस्पिरेशन पिगमेंट, CO2 के लिए कोई भी ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। एज यू नो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्यू टू इट्स ग्रेटर सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही ये यहाँ तक पहुंचा के एक्सहेल कर दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो CO2 थी वो गायब हो गई। वाटर हमें पता है हमें चाहिए होता है रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए। और ये जो बची एनर्जी, अब ये एनर्जी क्या है, बेसिकली
हमें अगर एनर्जी मिली है या फिर मान लो घर से पैसे मिले तो उसी टाइम थोड़ा ना सारे उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, संभाल के भी रखते हैं कुछ की चलो ठहर के ऐसा देख लेंगे, थोड़े दिन बाद ऐसा कर लेंगे। तो वैसे ही है जो एनर्जी एज इट इज हम लोग यूज नहीं कर लेते, कुछ एनर्जी जो है सेव भी करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, मतलब कि उसको हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। तो वो संभालने के लिए किस फॉर्म में करती है, एटीपी। ठीक है, अब होता क्या है, ये एनर्जी क्या होती है कि ये जो प्रोसेस था ना एनर्जी का, ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो यहाँ से एटीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में ये जो एनर्जी हमारे पास आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक फॉस्फोरस होता है, ये इसके साथ मिल जाती है फॉस्फोरस के साथ, और मिल के हमारे पास क्या देती है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी देती है, जो कि हमारी बॉडी में सेव रहती है, सो दैट कि हम लोग अपने फंक्शंस जो है प्रॉपर्ली, हमारी बॉडी जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली कर सकें। ठीक है, तो ये सारे का सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है हमारे अंदर होता है, बहुत ही इजी है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, नोज से हम लोग पहले गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस एयर में से, तो वो जाती है नॉस्ट्रिल में से होती हुई, क्योंकि जैसे, और एक बात और बता दूं कि हमारे नोज में जैसे हेयर्स होते हैं, तो ये हेयर्स का भी एक बहुत स्पेशल फंक्शन है। ये क्या करते हैं, जितनी भी एयर में इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स होती हैं इनको रोक के रखती हैं, और बाकी की फ्रेश एयर जो है आगे की तरफ भेज देती है, और फिर ट्रैकिया के थ्रू जो रिंग्स होती हैं ये इधर से स्मूथली आ जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं ब्रोंकाई होल्स में चली जाती है एयर या कह लो ऑक्सीजन, और फिर जो एल्वियोलिस है अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं एक्सपेंशन से, और मैक्सिमम ऑक्सीजन यहाँ पे आती है, और यहाँ से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन, ये यहाँ से कैरी करता है ऑक्सीजन, और कहाँ पे पहुंचाता है, सेलुलर पोर्शन तक। और इस सेलुलर पोर्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो पायरुवेट के जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ मिलके क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसमें जनरल इक्वेशन जो थी रेस्पिरेशन की हमने लास्ट टाइम भी की थी, अभी भी मैंने बताई है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सहेल हो जाती है, और हमारे पास जो एनर्जी बनती है एटीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक फॉस्फोरस होता है जो पावर हाउस है आपका सेल्स का, तो वहां से फॉस्फोरस एक लेता है एटीपी मॉलिक्यूल, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड से हमारे पास एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, जो हमारी बॉडी में रहता है, सो दैट जब भी हम चाहे एनर्जी जो है हमारी वो यूज कर सके, हमारे जो सेल्स है वो यूज कर सके। तो ये हमने जो प्रोसेस पढ़ा, इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑक्सीजन यूज करी है। अगर विदाउट ऑक्सीजन की बात करें कि समटाइम्स क्या होता है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो कहाँ पे होती है, कोर मसल्स में, क्योंकि मसल्स तक हमारे पास प्रॉपर नहीं पहुंचती ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां पे प्रॉपर एनर्जी नहीं बनती, तो सॉरी वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वही लैक्टिक एसिड से आपको क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, राइट। तो एक होता है रिच इन ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो गया लैक इन ऑक्सीजन में जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और क्रैम्प्स पड़ते हैं, और ये सडन होता है एकदम से। और तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है एनोरोबिक, एनोरोबिक जिसमें हमारे पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे क्या है कि हमारे पास इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है, लेकिन वो जो एनर्जी होती है एनोरोबिक में वो बहुत ही कम मिलती है एज कम्पेयर टू एरोबिक प्रोसेस, यानी कि जितनी ऑक्सीजन ज्यादा उतनी एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, तो ये था आपका बेटा पूरा रेस्पिरेशन का टॉपिक इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इसके केस में समझने में, यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 9023241122। आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड बेटा प्लीज बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।